हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर आए हैं, इंटरनेट और वेब। तो इंटरनेट और वेब अधिकांश जो कंप्यूटर से आधारित परीक्षाएं होती हैं उनमें इसका टॉपिक होता है। आने वाले एग्ज़ाम में जैसे कि लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर ऑपरेटर का, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी से जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकलेगी, या फिर यूपी पुलिस से कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती निकलेगी, उसमें जूनियर असिस्टेंट में ये काफ़ी आपके लिए मददगार होगा। तो वीडियो बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ये मैंने टॉपिक लिया है इंटरनेट और वेब। इसमें 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न को आप देख लीजिए और 100 प्रश्न खाली तैयार कर लीजिए। आने वाली परीक्षा में आप इसका बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं कि CGI स्टैंड्स फॉर। तो CGI का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो मैं वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर दूंगा। तो क्योंकि आंसर यहाँ पे साइड में दिया गया है तो आप अपने आंसर को भी मैच करा सकते हैं। बस आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। टू सर्च द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द वेब पेज फॉर इंफॉर्मेशन, ब्लैक होल यू विल प्रॉब्ली यूज। तो ब्लैक होल्स पर सूचनाओं के लिए वेब पेजों को सर्वाधिक संग्रह को खोज को कहते हैं, उसको कहते हैं सर्च इंजन। फिर मैप आईपी एड्रेस विद डोमेन नेम और साइट, तो क्या होता है? डीएनएस होता है, डोमेन नेम सर्वर। तो चौथा प्रश्न है द मोस्ट कॉमन यूज वेब ब्राउज़र। तो जो मोस्ट कॉमन यूज वेब ब्राउज़र है उसमें से कौन है? तो मोस्ट कॉमन इसमें जबकि इसमें देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया है, नेटस्केप दिया है, ए बी दिया है, पर मोस्ट कॉमन जो वेब ब्राउज़र है वो आपका गूगल क्रोम होता है। तो इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो द स्ट्रेटेजिक कंप्यूटिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट ऑफ द। तो स्ट्रेटेजिक कंप्यूटर में एक परियोजना है, ये किसकी होती है? तो डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, आर्मी के लिए होती है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फेलियर एंड द नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर द फेलियर और मेजर ऑफ। तो इसमें क्या होता है? रिलायबिलिटी। फिर द सिस्टम ऑफ द प्रोवाइडिंग डेटा रिलेटेड टू अदर एंड अदर फॉर्म्स बाय एक्सचेंजिंग टेप और बाय यूजिंग फोन लाइन, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड कंप्यूटर। तो इसका आंसर आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। फिर आठवां प्रश्न में एवरी HTML डॉक्यूमेंट शुड कंटेन। तो HTML का जो जो डॉक्यूमेंट होता है वो HTML टैग के बिना नहीं पूरा हो सकता। तो HTML टैग तो होना ही चाहिए, फिर उसके बाद ये सब आता है। फिर एन FTP इस साइट इज ऑल्सो नोन। तो FTP क्या होता है? FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर IMG सोर्स इजिकल टू, तो ये जो एक इमेज का दिया गया है तो ये क्या है? एक एट्रीब्यूट है। फिर अ वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स अ वेब पेज। तो www जो कि वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पेज में क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है इसमें HTML आभासी एरिया, बहुत सारे कंप्यूटर के HTML के प्रयोग से जोड़ना होता है। तो द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर सेंड ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर क्या भेजा जाता है? इंटरनेट के आदान प्रदान से पैकेट का एक्सचेंज होता है। हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन इट्स ओन यूनिक। तो टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। फिर HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द वे इन विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन डिवाइस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। तो द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ SMTP क्या होता है? मेल ट्रांसमि सिक्योर मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है। इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? इसका पोर्ट नंबर 25 होता है। तो ठीक है, जब पोर्ट, अब आप देखिए FTP का 21 होता है, फिर HTTP का 80 होता है। तो इसी तरीके से आप सारे पोर्ट पढ़ के जाइएगा। फिर HTML कोड फॉर एंकर के लिए HTML कोड क्या है? तो एंकर टैग के लिए HTML कोड पहला वाला है। फिर विच स्ट्रक्चर इज इंडिकेट मैनी टू मैनी रिलेशन। तो मैनी टू मैनी रिलेशन क्या होता है? नेटवर्क संरचना। फिर pashma@yahoo.com, ये क्या है? तो ये एक ईमेल एड्रेस का फुल फॉर्म है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो इनमें से 4 सर्विस दी गई हैं, फायरवॉल, HTML, HTTP, इंक्रिप्शन। तो इनमें से क्या होता है कि जो जो वर्ल्ड वाइड वेब पर इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन होती है। बाय एन एक्स्ट्रानेट वी कैन मीन। तो एक्स्ट्रानेट क्या होता है? तो एक्स्ट्रानेट आपका होता है एक सुरक्षित पट्टे पर लाइन के माध्यम से जुड़े हुए दो सह ऑपरेटिंग संगठन के इंटरनेट। ठीक है, तो इंट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट भी होता है। एक्स्ट्रानेट क्या होता है कि द द इंटरनेट ऑफ द टू
कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक्स्ट्रानेट का उपयोग होता है। द HTML टैग दैट क्रिएट अ टेबल हेडर आर, तो टेबल हेडर के लिए क्या होता है, TH ये होता है। डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई द यूज़र हु रिटर्न द वेबसाइट, तो जो यूज़र आपकी वापस रिटर्न करते हैं वो क्या होते हैं, कुकीज़ में जाके सेव हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ द HTML एलिमेंट फॉर द बोल्ड, तो बोल्ड अगर हमें किसी टैग को बोल्ड करना है, जैसे कि HTML दिख रहा होगा थोड़ा एक्स्ट्रा काला दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग B यूज़ करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिस्प्ले द पिक्चर इन HTML स्पेशली बाय यूजिंग द टैग, तो पिक्चर के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, IMG सोर्स और पिक्चर फाइल का एक्सटेंशन। फिर विच प्रोटोकॉल इनक्रिप्ट द डाटा बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र, तो HTTP। फिर टू जॉइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू थ्रू, तो इंटरनेट के लिए को जोड़ने के लिए हमारा कंप्यूटर किस चीज़ से कनेक्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप इंटरनेट चला सकते हैं। तो राज कैन रिसीव हिज ईमेल बट कैन नॉट सेंड ईमेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉजिंग द प्रॉब्लम, राज को ईमेल आ तो जाता है पर राज ईमेल भेज नहीं पाता, तो उसके निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से समस्या का कारण है, तो SMTP का मुख्य का कारण है, समस्या का कारण। TCP/IP इज अ डैश हेरिकल प्रोटोकॉल, तो TCP/IP क्या होता है, का 4 लेयर का हेरिकल प्रोटोकॉल होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द ब्राउज़र इज टू, ब्राउज़र का मुख्य काम क्या होता है, तो ब्राउज़र का होता है कि इंटरप्रेट HTML को दिखाना। तो रूल ऑफ द रिगार्ड्स टू कंडक्ट फॉर इंटरनेट यूज़र, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेटविकेट। तो करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग, तो HTML की जो लार्जेस्ट हेडिंग है उसके लिए क्या होता है H1, और सबसे छोटी वाली की हेडिंग के लिए आपका कौन सा होता है, सबसे छोटी वाली के लिए होता है H6। फिर डैश इज नॉट इंक्लूड इन द थीम इफेक्ट, तो टेक्स्ट कलर थीम इफेक्ट में नहीं होता था। टैग लाइन डू नॉट इविल इज ओन बाय, डू नॉट इविल टैग लाइन किसकी है, तो ये आपकी गूगल की है। डैश इज द टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट परफॉर्म कंप्यूटेशन स्टोरेज एंड इवन एप्लीकेशन एक्ट एज ए सर्विस नेटवर्क, तो इसमें क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम मॉनिटर एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, तो ये क्या होता है फायरवॉल इसको को नियंत्रण करता है। द इमेज टैग, तो इमेज टैग ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, तो इसका आंसर होगा SRC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ HTML टैग, तो HTML का जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, HTML का करेक्ट स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले HTML, फिर आपका हेड आता है, हेड के अंदर उसका टाइटल लिखा जाता है, फिर उसके बाद आता है बॉडी, और बॉडी को HTML से क्लोज किया जाता है। जैसे बॉडी जैसे कोई भी टैग अगर खुलेगा तो बॉडी जैसे खुली है तो फिर देखिए बॉडी यहाँ पे क्लोज भी हुई है, उसी हिसाब से HTML सबसे शुरुआत में HTML का टैग खुलता वो स्टार्ट होता है, फिर लास्ट में जब भी कोई भी जब HTML टैग को बंद नहीं करेंगे तब तक वो वेब पेज आपका दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा B। विच टैग इज यूज टू इंसर्ट द हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन के लिए क्या टैग होता है, HR होता है। टू इंसर्ट द लाइन ब्रेक, तो लाइन ब्रेक के लिए हम लोग क्या करते हैं BR टैग का प्रयोग करते हैं। विच कैरेक्टर इन्फॉर्म ब्राउजर टू स्टॉप टैगिंग द टेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A, हैशटैग होता है, हैशटैग नहीं होता मतलब स्लैश होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, अब इनमें से देख लेते हैं कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो XHTML एक वेब ब्राउजर नहीं है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, मैक भी ब्राउजर, नेटस्केप भी ब्राउजर। डैश द डैश टैग अलॉन्ग विद एसोसिएट टैग्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेबल। विच वॉट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है आपका HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। फिर वेब पेज आर क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वेब पेज जो क्रिएट करते हैं वो आपके HTML से ही यूज होते हैं। VoIP क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है VoIP। The dash is the tool program for searching and specific information, तो हम लोग कोई आर्ची से हम लोग कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। फिर कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन SEO,
स्टैंड फॉर। तो क्या होता है एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे कीवर्ड यूज करके हम अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में नंबर 1 पे ला सकते हैं। जिस तरह जैसे अब कुछ हमको सर्च करना है तो एसईओ अगर हमारी साइट में अच्छा होगा तो वो हमारी ऑटोमेटिक साइट रैंक करेगी, और सबसे पहले अगर कुछ हम सर्च करते हैं तो हमारी ही रिजल्ट गूगल हमारी ही साइट का रिजल्ट अपनी गूगल एसईओ के माध्यम से पहले दिखाएगा। तो एसईओ का फुल फॉर्म हो गया आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर वेरिफिकेशन ऑफ द लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। तो वेरिफिकेशन ऑफ लॉग, तो ऑथेंटिकेशन को ही हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन एंड पासवर्ड नेम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जनरली फाउंड इन द हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में जनरली कौन सा वायरस फाउंड करता है? तो वियना वियना जो वायरस होता है ये आपके हार्ड डिस्क में फाउंड होता है। ये बहुत खतरनाक वायरस भी होता है। फिर विच ऑफ द मैकेनिज्म इज यूज द कंप्यूटर वायरस फॉर्म टू डुप्लीकेट इटसेल्फ। तो जो क्या होता है कि स्पॉन होता है वो अपने आप में ही डुप्लीकेट फाइल बनाता चला जाता है, और फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंत में आपको फिर सिस्टम को फॉर्मेट ही करना पड़ता है। तो डीएनएस क्या होता है? डीएनएस होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम को ही हम लोग डीएनएस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर। तो टीसीपी आईपी कनेक्शन को सुदूर सर्वर से ईमेल, तो इसका आपका होगा पॉप। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस क्लास इज। तो आईपी नंबर में टोटल नंबर ऑफ क्लास क्या होती है? 5 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्लास ए आईपी एड्रेस इज यूज डैश बिट फॉर नेटवर्क आईडी। तो क्लास ए 8 बिट की होती है, जो कि क्लास वर्ग ए का पता लगाने के लिए यूज होती है। फिर क्लास बी में क्या होती है? फिर बी में 8 से फिर 16 हो जाती है। ठीक है, तो इन क्लास ए आईपी एड्रेस नंबर ओ नेटवर्क आईडी बाइट यूज टू आइडेंटिफाई द क्लास इज। तो इसका होगा आंसर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल प्रोटोकॉल। तो एफटीपी एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी तीनों पॉप आईमैप एसएमटीपी एक ईमेल प्रोटोकॉल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ IPv4 डायग्राम एंड IPv4 हेडर। तो क्या होता है? फ्रेगमेंट ऑफसेट होता है। फिर एस एम टी पी इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर। तो एस एम टी पी क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है फुल फॉर्म। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड द ईमेल। तो अब ईमेल भेजने के लिए आपके पास कौन सा प्रोटोकॉल का यूज होता है? एस एम टी पी। फाइल अपलोड करने के लिए एफ टी पी, और पॉप 3 ही ईमेल को अंदर रिसीव करने के लिए होता है। फिर इन डेसिमल डॉटेड नोटेशन ऑफ द आईपी एड्रेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट कैन बी 255। फिर द एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर वन नेटवर्क इज नोन एज आईपी एड्रेस। द आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम चेंज विद द चेंज इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी आईपी मॉडल। तो टीसीपी आईपी मॉडल में आपके 4 लेयर होती है। हाउ मैनी बिट्स डज आईपी एड्रेस कंटेन। तो आईपी एड्रेस आपके 32 बिट पे कंटेन करता है। द डिजाइनर ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइन एन आईपी एड्रेस इज 32। फिर what is the address given to the computer connected to the network is called IP एड्रेस। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो किसी भी नेटवर्क से जुड़ा तो उस एड्रेस को हम लोग IP एड्रेस कहते हैं। WC3 क्या होता है? WC3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। फिर पोर्ट एड्रेस इन टीसीपी आईपी एड्रेस। अब पोर्ट एड्रेस इन टीसीपी एड्रेस क्या होता है? 16 होता है। पोर्ट एड्रेस टीसीपी आईपी का पोर्ट एड्रेस 16 बिट का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो एच एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल में बी यूज फॉर एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए आपको एच के प्रोटोकॉल का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल अभी पूरा पूछा गया, एच ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एच इज नॉट करेक्ट। तो एच के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? तो तीनों चारों को पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें लिखा है ये एप्लीकेशन लेवल डाटा केंद्रित करता है। फिर इसका ये 443 पोर्ट यूज़ करता है। तो यह डाटा को नेटवर्क लेयर से
कोडीकृत करता है, इस बारे में कथ्य सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, बाकी सारे सत्य हैं। द एड्रेस ऑफ द रिसोर्स ऑन द नेट इज नोन एज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज एन डैश स्कीम विच www ब्राउज़र यूज टू लोकेट। तो आपका एड्रेस के लिए ही होता है, लोकेट करता है URL। तो डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। अब इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? गूगल हैंगआउट था, ये पुराना में गूगल हैंगआउट एक इंस्टेंट मैसेजिंग है। अब फेसबुक मैसेंजर भी इंस्टेंट मैसेजिंग का काम है, और आपका व्हाट्सएप मैसेज भी आपका एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। और आप अब इंस्टाग्राम पे भी जो जो मैसेजिंग करते हैं, जो मैसेंजर है फेसबुक का, वही सेम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन। तो गूगल में गूगल हैंगआउट था, अब जो कि शायद से अब बंद हो गया है। गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, और फ्लिपकार्ट एक आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो अ प्रोग्राम दैट सर्व रिक्वेस्ट HTML फाइल, तो इसका होगा वेब पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू प्रोड्यूस द इंटरेक्टिव डेटा ड्रिवन वेब एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। तो ASP हो जाएगा इसका। चूज ऑड वन आउट, तो इसका HTML उसका ऑड वन आउट हो जाएगा। यूज नेट सर्विस इज इनेबल टू ग्रुप, तो इसका आंसर हो जाएगा C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोवाइड द रिमोट एक्सेस सर्वर एंड नेटवर्किंग डिवाइस। तो इसका हो जाएगा टेलनेट। रिमोट तो कहीं से भी आप इस सिस्टम को किसी के टेलनेट के द्वारा आप किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। टेलनेट सर्विस इनेबल द इंटरनेट यूजर फॉर, अब इसमें देखिए पूछ ही लिएगा, रिमोट लॉगिन के लिए होता है। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता डैश हो तो mars.org क्या है? अब इसके डोमेन का जो नाम होता है mars.org वही होता है इसका। जैसे कि आपके फला नाम है, आप जीमेल पर बनाते हो, तो gmail.com गूगल का एक डोमेन है, उस पर आपका नाम रजिस्टर है ईमेल के रूप में। तो रेमंड सैमुअल टैमिल्सन इज अ फेमस फॉर, तो क्या है? इन्होंने ही ईमेल की गणना करी थी। तो हु इन्वेंटेड ईमेल? तो ईमेल आपके जो VA शिवा यदुरई, जो भारत के थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही ईमेल को इन्वेंट किया था। बाद में ईमेल को जो भेजा था वो रेमंड सैमुअल टैमिल्सन ने भेजा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री इंसाइक्लोपीडिया? तो इसमें विकीपीडिया फ्री इंसाइक्लोपीडिया। सफारी इज ए, सफारी क्या है? ये एक एप्पल फ़ोन का ब्राउज़र है जो आईफोन में यूज़ होता है। फिर उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो वेब ब्राउज़र में क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र? तो इनमें से देख लेते हैं। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र, ओपेरा भी वेब ब्राउज़र है, पर हुडूप वेब ब्राउज़र नहीं है। हुडूप आपका क्लाउड कंप्यूटिंग की एक एप्लीकेशन है, जिस पर हम लोग डेटाबेस के लिए काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउज़र? तो ब्राउज़र क्या है? इसमें सफारी एप्पल का ब्राउज़र, बाकी लाइनेक्स, विंडोज़, मैक ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। टू व्यू द इंफॉर्मेशन ऑन वेब यू मस्ट हैव द, तो वेब ब्राउज़र, बिना वेब ब्राउज़र के आप कोई भी इंफॉर्मेशन नेट की नहीं जानकारी ले सकते हैं। तो जो इंटरनेट पे वेबसाइट चलती हैं वो वेब ब्राउज़र के ही माध्यम से ही चलती हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ वेब ब्राउज़र? तो इनमें से एक वेब ब्राउज़र नहीं। तो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी फायरफॉक्स, सफारी और क्रोम एक वेब ब्राउज़र। 95 पृष्ठ पे आ चुके हैं। सेट ऑफ द रूल, मैंने बहुत जल्दी वीडियो कराई है, तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियो बनाने में। तो इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों का समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग उसको नेटिकेट के नाम से जानते हैं। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र? तो लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र आपके चाइना में है ना। इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नेटवर्क ऑफ डिफेंस। तो अमेरिका की जो सुरक्षा बल थी उन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर से कंप्यूटर जुड़ते गए और एक बड़े नेटवर्क की शुरुआत हो गई, जिसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। और ग्लोबली हम लोग एक दूसरे से मतलब जो वर्चुअली जुड़ते हैं, उसी से हम लोग नेटवर्क के थ्रू जो जुड़े हैं, वही अब एक इंटरनेट बन गया है। और इंटरनेट किसी के द्वारा गवर्न नहीं है, मतलब इंटरनेट एक मतलब इस पे किसी का बाउंडेशन नहीं। डैश इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड गवर्नमेंटल
एकेडमिक, कॉर्पोरेट, पब्लिक, प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट। आपस में जुड़े सरकारी, देखिए सेम जो भी मैं बता रहा था वही प्रश्न आ गया। आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक, निजी कंप्यूटरों की वैश्विक प्रणाली, जो सब आपस में जुड़े हैं, तो वो किसके माध्यम से जुड़े हैं? इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं। ठीक है। द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट वॉज एप्रानेट। commonly used abbreviation ISP in computer stands for। तो ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन सी हैं? तो एयरटेल है, जियो है, और भी कई हैं जो लोकल, BSNL है। तो a grammar for annotating and document in a way that is the systemically distinguishable from the text such as HTML। तो इसका आंसर आपका होगा मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपके 101 प्रश्न थे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिए, आने वाले समय में आपको बेल नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल सके। धन्यवाद।